पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे जुड़े सहयोगी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है और इन सभी संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। अपने फैसले में केंद्र सरकार ने कहा है कि पीएफआई कई आपराधिक और आतंकी मामलों में शामिल रहा है। यह संगठन देश के संवैधानिक प्राधिकार का अनादर करता है। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और इसके जो सहयोगी संगठन हैं उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया। केंद्र सरकार ने इन सभी पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया। केंद्र सरकार ने कहा कि पीएफआई कई आपराधिक आतंकी मामलों में शामिल रहा है। ये संगठन देश के संवैधानिक प्राधिकार का अनादर करता है, तो साथ ही बाहरी स्रोतों से मिले जो धन है और समर्थन है उनसे यह आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा कि इन गैर कानूनी संगठनों में द रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन शामिल है। सरकार ने अपनी अधिसूचना में कहा कि विभिन्न मामलों की जांच में यह साबित हुआ कि पीएफआई और इसके काडर हिंसक और विध्वंसक जो गतिविधियां हैं उसमें शामिल रहे हैं। साथ ही इस काडर की कई आतंकी गतिविधियों और कई प्रमुख व्यक्तियों की हत्या में भी शामिल होने की खबर है। पीएफआई के वैश्विक आतंकी समूहों के साथ संपर्क के भी कई सबूत हैं, यहां तक कि उनके कैडर ने आईएसआईएस के लिए अफगानिस्तान, सीरिया, इराक में भी काम किया है। कई मारे गए तो कुछ को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार भी किया। पीएफआई का संपर्क प्रतिबंधित संगठन है जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से भी रहा और इसके कई सदस्य पहले भी इसके सदस्य रह चुके हैं। पीएफआई और इससे जुड़े संगठन हवाला और अन्य माध्यमों से विदेश से पैसा जुटाकर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये 5 साल का प्रतिबंध लगाया। वहीं गृह मंत्रालय ने कहा है कि पीएफआई और इससे जुड़े संगठन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, जो कि देश की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा है। इससे देश में सांप्रदायिक माहौल खराब होने के साथ साथ उग्रवाद को प्रोत्साहन मिलने की भी आशंका है। तमाम जो गैर कानूनी संगठन है उनके नाम आपको बता रहे हैं जिन पर बैन लगाया गया है। यही अधिसूचना गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट और एम्पावर इंडिया फाउंडेशन भी प्रतिबंध में शामिल है। ये तमाम जो सहयोगी संगठन है उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और पीएफआई और इसके कैडर कई ऐसी आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनमें शामिल रहे हैं। इसमें जो संगठन है कई प्रमुख और कद्दावर व्यक्तियों की जो हत्या की गई उसमें भी शामिल किया गया। साफ तौर पर किसी एक वर्ग को कट्टर बनाकर लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। यही पीएफआई की मोडस ऑपरेंडी है। इससे पहले हाल ही में एनआईए और ईडी ने संगठन के ऊपर देशव्यापी छापेमारी की, जिसमें देश विरोधी गतिविधियों के कई अहम सबूत बरामद हुए। ये संगठन के 100 से ज्यादा नेताओं और काडर को गिरफ्तार भी किया गया। कल ही कई राज्यों की पुलिस ने भी संगठन से जुड़े लोगों के घरों पर छापेमारी की थी और कई लोगों को गिरफ्तार किया था। पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक और अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह ताकत दी गई है कि वो पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यूएपीए कानून के अंतर्गत कार्रवाई कर सके।